नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। वार्ड 76 का चुनाव कुछ इस तरह का हो गया है कि यहां पर समीकरण पल पल बदल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कुंवर शहजाद पढ़ा लिखा है, कुछ लोग कह रहे हैं शेर जो है पूरी तरह से दहाड़ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुदस्सिर उस्मान बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक यहाँ के लोगों की मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते इसका कहना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन ये बात तो तय है कि इस चुनाव में बहुत सारे अलग अलग वार्ड्स के लोग, अलग अलग कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं और आकर अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा करीब आ जाएं और मैं उन लोगों से बात करूंगा जो वार्ड 81 से आए। वार्ड 81 है कसाबपुरे का कुरैश नगर वार्ड। वहां के कांग्रेस की टीम बहुत मजबूत टीम है। वो लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, उनकी वहां से यहाँ आने की वजह क्या है और क्या इस वार्ड के कांग्रेसी कम पड़ गए जो बाहर से दूसरे वार्ड के लोग यहाँ आए हैं कांग्रेस को सपोर्ट करने। कांग्रेस शायद यूनाइट हो रही है, एकजुट हो रही है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने एकजुटता करने में देर कर दी या वक्त अब कांग्रेस के साथ है? देखेंगे, जानेंगे कौन क्या कह रहा है। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। जनाब, मैं चाहता हूं आप अपना नाम बताएं, इंट्रोडक्शन दें। मोहम्मद ज़िया आशिकीन कुरैशी। मैं भाई वकार का शुक्रिया अदा करता हूं जो सच बात दिखाते हैं, हक बात दिखाते हैं। इनके चैनल के माध्यम से मैं बात बताना चाहता हूं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि वार्ड 81 से कांग्रेस की टीम आई। आप ये देखिए बल्ली मारन विधानसभा के एमएलए जो है वो यहाँ मौजूद हैं और पूरी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। नबी करीम के और जो बल्ली मारन के वही लोग घूम रहे हैं यहाँ, उनके साथ यहाँ का मकामी नहीं है कोई। तो इसी तरह हम भी अपनी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए, जो हम सब की आवाज उठाने वाला एक सेकुलर पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारी आवाज उठाते हैं और उसी लिए हम कांग्रेस की मेहनत करने आए हैं यहाँ पर। सवाल, किस तरह से इतने पेचीदा चुनाव को निकाल के ले जाएगा आपका कैंडिडेट और आप सब? इसकी कोई मंत्रा बता दीजिए। इसका तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री से अगर कोई लड़ रहा है तो हमारा नेता राहुल गांधी। इसके अलावा कोई राहुल गांधी जो आज हमारे केजरीवाल जी है वो कहाँ है? पिछले 2 साल से गायब है। आप ये देखिए कि हमारे इलाके में क्या काम हुए ऐसे जो आप यहाँ पर वादे कर रहे हैं कि वो काम होंगे। बल्ली मारन विधानसभा के एमएलए साहब से पूछे कि वहाँ क्या काम कराए उन्होंने जो यहाँ काम कराएंगे। और कांग्रेस का तो आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह वोट चोरी पे हमारे राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, तो कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए हम खड़े हैं। लोग नाखुश हैं इमरान हुसैन यानी कि बल्ली मरान वार्ड के एमएलए जब यहाँ पे आके अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे हैं? उनका भी तो हक है, पार्टी से तो वो भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से। लेकिन आप इतने खफा क्यों हैं? क्योंकि विधानसभा आपकी उन्हीं की लगती है। जी, बल्ली मारन विधानसभा अंदर की बात बताइए। बल्ली मारन विधानसभा से एमएलए हैं हमारे इमरान भाई। आप ये देखिए कि वहाँ इलाके में विधानसभा में ऐसा कौन सा काम हुआ है जो यहाँ पर लोगों को बता रहा है कि हमने काम करे हैं, काम करेंगे। तो वहाँ से मैं आया हूँ और मैं बता रहा हूँ कि आप खुद देखिए, वहाँ जाके पता करिए लोगों से। वहाँ के लोग हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शेख खालिद मुबीन साहब, भाई समीर साहब आए हैं, तो ये बताएंगे क्या हालात है इलाके के, क्या माहौल है यहाँ का और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। विकार भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और आप जैसे न्यूज़ चलाते हैं, आप हकीकत न्यूज़ चलाते हैं, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। विकार भाई, जो इंसान अपना घर नहीं संभाल सकता वो दूसरे के घर में आने क्या कुछ करेगा? पहले तफसील से बताइए। घर संभालने की बात ऐसी है विकार भाई, जो इंसान ने जिस विधानसभा की सीट उनके पास है वो विधानसभा वो नहीं संभाल पा रहा है, उसके अंदर उन्होंने इतनी खराबियां पैदा कर रखी हैं। मैं कई बच्चों को तो एडमिशन लेके गया, आज वो एजुकेशन पे बात करते हैं। अगर उनको एजुकेशन में बात करनी है ना तो हमारे से आगे करें। जिन बच्चों के एडमिशन में लेकर गया उनके एडमिशन उन्होंने कराए नहीं है, वो बच्चों के एडमिशन मैंने दूसरों से कहकर कराए। जो बच्चे ग्रेजुएशन पास कर रहे थे एडमिशन हुआ नहीं हुआ, उनका एडमिशन फिर मैंने दूसरे तरह से मैंने अपना कराया। एजुकेशन ले हाँ, मैंने जाके बतलाया फिर इनको कोठी पे
मैंने कहा तुमने तो एडमिशन कराया नहीं, एडमिशन देखो अल्लाह ने हमारे से कराना था, हमने कराया। ये बहुत फख्र की बात है, बहुत फख्र की बात है कि मुसलमान अब एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और कुरैश बिरादरी का एक बहुत बड़ा कबीला वहाँ रहता है जो अपनी एजुकेशन के लिए कदम उठा रहा है। हमारे यहाँ के एमएलए शायद कभी मंत्री भी रहे, उनको ये समझना था। मैं सही कह रहा हूँ ना? और हामी भी है हमारे पास। विकार भाई एक बात और सुनो मेरी, आज वो स्कूलों के दावे भरते हैं, इनसे ये पूछा है कि तुमने कौन सा स्कूल एक बनवा दिया? स्कूल वो भी हमने, हमारी बिरादरी का दिया हुआ था, बल्ली मारन विधानसभा के लोगों का दिया हुआ स्कूल था जो गवर्नमेंट से पास करा के हमने बनवाया है, ना कि इमरान हुसैन ने वो स्कूल भी। और उसके अलावा वो कोई सा स्कूल बतला है बनाने की? आप यहीं रहते हैं सर? सर यहाँ का माहौल क्या चल रहा है बताए थोड़ा? यहाँ का माहौल तो ये चल रहा है, कुछ जो भी है, जो कांग्रेस को देना चाहे तो कांग्रेस को ही वोट पड़ेगी। और रह गई जिया शकीन की बात, इनको कभी भी हम बुलाते हैं बिरादरी वाले तो आधी रात को ही खड़े हुए मिल जाते हैं यहाँ पे। अब ये एमएलए हैं जो भी है, इन्हें बुलाओ तो जी 2 दिन बाद 3 दिन बाद आने की। हमारे लिए तो ये इनको फोन करो, एक आवाज पे फौरन आते हैं। एमएलए तो फैमिली मेंबर होता है एक तरीके से, उसको आना पड़ना चाहिए। अब ये वोट के टाइम पर सब आके कहे जी हम आ जाएंगे, वो तो एक सिर्फ अपना वक्त निकालने के नहीं आते हैं, वोट मांगने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद आप उसका सही जवाब दोगे जी। कभी कभी आप काउंसिल चुनाव लड़े हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरी वाइफ जो है वार्ड 81 से लड़ी है, प्रत्याशी थी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आप और आपका परिवार, कहने का मतलब ये। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो जो उसको सपोर्ट करने एमएलए या जो भी लोग आते हैं, उनकी नेगेटिविटी का और पॉजिटिविटी का दोनों का असर उसके कैंडिडेट के ऊपर पड़ सकता है जी। जिस तरह से आप लोग नाराज हैं इमरान हुसैन के काम से, जैसा आप कह रहे हैं, उसका असर मुदस्सिर उस्मान पे तो नहीं पड़ जाएगा नेगेटिव? मुदस्सिर उस्मान का अभी मैं समझता हूँ कि जैसे कि हम यहाँ हैं तो हमारी एक बिरादरी का हिस्सा यहाँ रहता है, कुरैश बिरादरी का, रकाब, छत्ता, लाल मियाँ और काली मस्जिद। तो हम लोगों को जागरूक करने आए हैं, बताने आए हैं कि वहाँ हमारे इलाके में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे जो है यहाँ पर झाड़ू का ऐसा कोई काम नहीं है कि आप झाड़ू को देख रहे हैं तो झाड़ू में कोई ऐसा काम नहीं कराया आज तक एमएलए साहब ने। दोबारा सवाल करता हूँ जी, मैं खराब छवि का इंसान हूँ और आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल रहा हूँ, इमरान हुसैन खराब छवि का इंसान तो नहीं है मेरी नजर में, लेकिन अगर कोई खराब छवि का इंसान किसी इलेक्शन करने वाले के साथ खड़ा हो जाए, उसको चुनाव लड़वाने खड़ा हो जाए, तो उसका असर उस बंदे पे क्या पड़ेगा, उसके इलेक्शन पे क्या पड़ेगा जो लड़ रहा है चुनाव? बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिस तरह का देखेंगे आप कि इनकी हार होगी, इस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि इलाके के कुछ काम हुए नहीं और आप जो है दूसरी जगह जा रहे हैं। आपको लगता है मुदस्सिर उस्मान अगर खुद चुनाव लड़ते, अपने और इलाके वालों के साथ लड़ते और पर्सनैलिटीज को पास नहीं लाते, तो उसको फायदा होता उसका? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं लोग इस टाइम। आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं करा जो लोगों को अच्छा लगे, और हमेशा से जो है वो केजरीवाल का कोई अच्छा रवैया नहीं रहा। तो इस बात से मैं कहूँगा मुदस्सिर साहब से या इमरान साहब की छवि को लेके मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं तो एक काम की बात कर रहा हूँ पार्टी के नाते, कि वो पार्टी ने कुछ ऐसा काम नहीं करा, आम आदमी पार्टी ने, जिसको जो है यहाँ सलाहा जाए। 76 वार्ड से देखिए 30 साल से ये काबिज है यहाँ पर, इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक स्कूल का इफ्तिदा सिकंदर साहब के नाम पे खुले तिहाई बेगम खां में खुला था, लेकिन वो इन्होंने वहाँ पे पंगा डाला। आज उनके ही लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है। और सड़कों का वो हाल है कि इन्होंने सिर्फ नई जनरेशन को नशे में लगा दिया, बजाय तालीम के, रोजगार के, नौकरी दिलवाते वो कहाँ जाती। सिर्फ इन्होंने है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं शोएब इकबाल की बात कर रहा हूँ, एमएलए, मौजूदा एमएलए आले इकबाल। ये इन्होंने अपने खानदान की जागीर समझिया है, कभी भाई, कभी भतीजा, कभी साला, कभी कुछ। जब टिकट नहीं मिलता तो ये बगावत करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आज इन्होंने जो हालात बनाए हुए हैं इलाके के, कि आप खुद देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सड़कों का हाल, कूड़े का हाल और जो पानी का हाल, पानी नहीं आता 15-15 दिन। रकाब की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ खड़ा हूँ आपके पीछे, 15-15 दिन, 20-20 दिन पानी नहीं आता। किस तरह लोग भर भर के लाते हैं, किसका मुश्किल आते हैं। सिर्फ झूठा नारा देते हैं इलेक्शन का आके, और सिर्फ वोट लेते हैं और घर में जाके बैठ जाते हैं। फिर किसी भाई को पकड़ के ले आते हैं, किसी भतीजे को पकड़ के ले आते हैं। अगर आप इतने ही कौम के वफाद हैं, हमदर्द, तो फिर नए लोगों को भी चांस दे। क्यों नहीं लाए? आपके साले को टिकट नहीं मिला तो आप पार्टी छोड़ के चले गए आम पार्टी में। कल कोरोना का मामला था तो आप घर में बैठे हुए थे। यही शहजाद लड़का था जो सिलेंडर अपने कंधों पर रख के लोगों के घरों में पहुंचा रहा था। ये लड़का पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, कानून जानता है,
तो हम आज कांग्रेस का माहौल बन रहा है। लोग समझ रहे हैं उसकी तकरीरें, जब वो जगह जगह जाता है लोग रिस्पॉन्स देते हैं उसे, क्योंकि उनने काम किया है इसमें यहाँ पर। सर आप बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं कसापुरा 81 का बिलोंग कर दिया, खालिद मुबीन बोल रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझको और मेरी टीम को ये फख्र महसूस हो रहा है कि हम ऐसी कैंडिडेट की हिमायत करने यहाँ पे पहुँचे हैं जो अगर आप ईमानदारी से उसका मुआवजा करें तो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, और जितने कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन मैन का जिसको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से खिताब मिला। ये तो सच है कि अभी मैं LNJP कॉलोनी में था, वहाँ पे लोगों ने, मतलब वहाँ की स्लम के लोगों ने कहा कि शहजाद ने कंबल बांटे हैं, शहजाद ने ऑक्सीजन बांटा है, बहुत सारी चीजें शहजाद की जमीन पर मैंने खुद सुनी है। मुझे किसी कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है और सच बोलना फर्ज है। अगर ईमानदारी से देखा जाए ना तो अगर तीनों कैंडिडेट के मुकाबले देखा, जिस लड़के ने MA इकोनॉमिक्स करा हो, जो इलाके के लिए संजीदगी से गौर कर रहा है आज की डेट में कि मुझे इलाके के लिए ये कुछ करना है, क्या वो सीवर हो या सफाई का मामला हो, उसको उस मुद्दे को वो बखूबी उठा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी हम लोगों तक उसकी आवाज़ पहुँचाएं और कोशिश करें कि वो उसको जिताएं। सर कहाँ से आए हैं जनाब, आप कौन हैं, क्या है माहौल, क्या है यहाँ का, थोड़ा सा मुझे समझा। मैं तो कसापुरे ब्लॉक से आया हूँ। जी जी, क्या बाड़ा इंदराव में मेरी रिहाइश है। जी। इमरान हुसैन साहब हमारे जो है पहले मंत्री थे, अब हमारे MLA हैं। उनसे जब वहाँ सफाई नहीं हो रही, पानी नहीं दिया जा रहा, एजुकेशन का मसला उन्होंने कभी संजीदगी से लिया ही नहीं। लोग जो है उनके घरों में जाते थे एजुकेशन के मामले में, लेकिन कभी भी उन्होंने ना तो मदद करी किसी की और ना ही किसी बच्चे को वो जो है स्कूलों में एडमिशन दिला पा। सड़कों की हालत गैर है, सफाई जो है वो नहीं कर पा रहा है। जहाँ पर आके वो क्या करेंगे, जब वो एक पुरानी सीट जहाँ से वो इज्जत हासिल कर सके, जब वहाँ ही काम नहीं कर सके तो यहाँ क्या काम करेंगे। मेरा यही है कि लोग होश में आए और कांग्रेस पार्टी जो एक हिंदुस्तान की मुस्तकबिल के लिए आज अगर ऐसा नज़र आता है लोगों को कि कांग्रेस को, लेकिन एक पायदार जमात है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की यूनिटी इत्तेहाद के लिए काम करती रही है, करती रहेगी। गांधी नेहरू हमारे आइडियल हैं और हमेशा रहेंगे। हम हिंदुस्तानी मुसलमान उन पर फख्र करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कहना चाहेंगे सर? सर इमरान हुसैन साहब तो बिल्डर माफिया हैं, एरिया का काम तो करते ही नहीं है, वो सबसे बिल्डिंग बनाने में लगे। इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप बिल्डर माफिया? कभी साबित हुआ है जो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? पूरे एरिया में बिल्डिंग का काम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शराब में लगा रखा हुआ, सब जानते हैं। वहाँ बल्ली महाराज में कौन नहीं है जो नहीं जानता, सब जानते हैं। बुरा हाल है, आप बाड़े में आके देखिए, गंदगी है, गंदगी के अंबारे, कूड़ा जो है ना इतना इतना लगा हुआ है, देखने वाला ही नहीं है। बहुत बुरा हाल। आज ये थी चर्चा मेरी। वार्ड 76 में ये लोग आए हैं वार्ड 81 से वार्ड 76 के कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करने। इन लोगों का कहना है कि जो लोग इमरान हुसैन, जिन लोगों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं वार्ड 76 में चुनाव प्रचार करने, उनका अपना वार्ड कितना साफ है, ये वो उसकी हकीकत बयान कर रहे हैं। जनता आप हैं, मालिक आप हैं, मेरा काम है, मैं एक माध्यम हूँ, मीडियम हूँ, इनकी बात आप तक पहुँचाने का। कोई टिप्पणी करना मेरे लिए बेहतर नहीं, लेकिन ये बात तो देखने वाली है कि एक अच्छी छवि और ख़राब छवि के साथ उस छवि का असर कहीं कैंडिडेट पर ना पड़ जाए, या फिर हो सकता है कि झाड़ू की लहर कुछ ऐसी आए कि झाड़ू का कैंडिडेट निकल जाए। शेर भी गुर्रा रहा है, ये भी मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आपके चैनल के माध्यम पे एक बात और कहूँगा कि हमारी कुरैश बिरादरी जो है, अब पहले बहुत भोली बिरादरी थी, लेकिन अब सूझबूझ के और उसको भी पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए जो काम करने वाला हो। क्यों, हमने 2 कैंडिडेट अपने यहाँ देख लिए बल्ली मारत विधानसभा में, जो हमें निगम पार्षद 2 मिले हैं। तो इस वजह से मैं अपनी कुरैश बिरादरी से, जितने हमारे रकाब छत्ते काली मस्जिद की कुरैश बिरादरी है हमारी, मैं उनसे ये अपील करता हूँ, और वो बहुत समझदार अवाम है और वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छे तरीके से फैसला करेगी ये अवाम, और इंशाल्लाह इनको जवाब भी इसी तरह का मिलेगा। तो ये थे कुरैश बिरादरी के सारे कदीमी लोग जो कह रहे हैं। समी पप्पन कुरैशी साहब को भी सुना आपने। कुरैश बिरादरी अब पढ़ी लिखा इंसान चाहती है, कुरैश बिरादरी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, कुरैश बिरादरी अपने अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहती है, जो कि उनका हक है। अब ये साहब हैं कांग्रेस से, ये सारे लोग कांग्रेस से हैं। अब मैं जाने की कोशिश करूंगा बीजेपी ऑफिस,
बीजेपी का कैंडिडेट आखिर कहाँ नदारत है, कोशिश करेंगे उनके साथ भी बात करने की। फिलहाल ये आपके सामने है, देखिए खबर और समझिए कि माहौल क्या है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।